हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नीरज और आज मैं फिर आ गया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 को आगे बढ़ाने के लिए। 2.5 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आज मैं 2.6 की बात करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो 2.6 में जो सबसे पहले मैं आपका बेस तैयार करना चाहूंगा, क्योंकि बाकी एक्सरसाइज थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा ये मतलब। तो सबसे पहले ना मैं आपको ना थोड़ा सा ग्राफ बनाना सिखाना चाहूंगा, 2-3। जैसे कि इसकी है, इसका मैंने आपसे बोला ग्राफ ड्रॉ करो। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तो एक लाइन जैसा शो होगा, लाइन बनेगा। ठीक है बेटा, तो कैसे बनेगा? पॉइंट इसमें देखिए, सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि पॉइंट शो करना आपको आता है। मैं मानता हूँ आपको आता होगा, ठीक है ना। फिर पॉइंट निकालना आना चाहिए, मतलब इसमें वो सही बात है कि पहले पॉइंट निकालेंगे तभी शो करेंगे, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉइंट शो करना आपको सिखाया है अलग से। 2, 5, 3, 9 ये सब कहाँ शो, किस तरह शो होता है, ठीक ना। और मैं चाहता हूँ, चलो मैं पॉइंट से ही स्टार्ट कर देता हूँ पहले। जब इसमें पॉइंट निकालूंगा ना तो पॉइंट आपको आ जाएगा कैसे शो करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, जब मैं इधर 0 रखूंगा तो ये 2 इंटू में 0 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो मैं नाम दे देता हूँ 0, 1। ठीक है ना, तो एक पॉइंट आ गया मेरा 0, 1। अब मैं करूंगा इसमें, तो एक कहानी यहां तक हो गई। पुट x इक्वल टू, मैं रख देता हूँ 1 2, कुछ भी रख सकता हूँ, तो 1 रख देता हूँ मैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, बोर्ड मास रूल के द्वारा पहले मल्टीपल होता है फिर प्लस होता है, बच्चे प्लस ना कर दे पहले। तो 3 हो गया, तो ये इसका जो पॉइंट बना है वो है 1, 3। ठीक है, x का 0, y का 1, ये मैंने पॉइंट बना दिया। ये पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, -1 -2 नेगेटिव एक्स है, और ये नेगेटिव वाई। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो 0, 1 है, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे। ना इधर जाना ना इधर जाना, इधर जाओगे प्लस में जाओगे, इधर तो बीच में रहोगे, तो अब क्या होगा, एक्स वैल्यू 0 और वाई 1 है, तो वो वाई आपका 1 यहाँ दिख गया, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1, 3। 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3। ठीक है, लो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका। ठीक है, अच्छा तो इतना ग्राफ बनाना पहले सीख लीजिए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं ग्राफ का, पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। ये पूरा डार्क लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने डॉट डॉट किया, पूरा डार्क बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ कॉपी बनाएंगे ज्यादा बेहतर है। जिसके पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो नॉर्मल कॉपी पे भी अपना हिसाब बैठा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने, मेरे पास एक ग्राफ कॉपी नहीं, एक नॉर्मल बोर्ड है जिसे मैं नॉर्मल कॉपी मान सकता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए। सेकंड एग्जांपल है मेरा, y इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, इसमें भी मैं पहले x की जगह 0 रखना चाहूंगा। ठीक है, तो पॉइंट बन जाएगा आपका 0। ठीक है बेटा, 3 1 3 और 5, तो इसका पॉइंट बन गया B। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें भी देख लीजिए, यहाँ 1-2 पॉइंट शो कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है बेटा, चलिए। तो पहला पॉइंट है 0 2, तो मैंने बताया था x की वैल्यू का 0 तो y एक्सिस पे होगी, ये रहा 0 2। और फिर दूसरा है 1 5 1 5। ठीक है बेटा, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। नाम मैंने वैसे लिख दिया, दिखा नहीं है अभी। ठीक है बेटा,
चलिए, अच्छा अब ना मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ थोड़ा। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है इसकी, वो होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछेगा इसमें a और b भी बताइए। तो a हमारा इसमें 3 है और b हमारा, तो बस इतना ही बताऊंगा। इसके आगे वाली बात मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, हल्की सी और बढ़ा दूंगा उस बात को, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में मैंने आपको क्या कराया, नॉर्मल ग्राफ बनाना सिखाया। दूसरे में ग्राफ के साथ एक a और b का टर्म भी बता दिया। व्हाट विल यू से अबाउट a एंड b? आई विल से दैट a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। पॉज करके बेटा से नोट कर लीजिएगा आप रोक के बाद वीडियो, ठीक है। मैं एग्जांपल 3 पे पहुंच रहा हूं। एग्जांपल 3 में क्या है, ये है क्वेश्चन मेरा। यहाँ पे मैं पुट x इक्वल टू 0 रखना चाहूंगा। मैं 1 भी रख सकता हूँ, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो 2 इंटू 0 रखेंगे, 0 आएगा। तो a हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू, ठीक है। जीरो जीरो ये हो गया, ये वाला पॉइंट, और 1 2, ठीक है। तो आपका ए और बी पॉइंट हो गया। 0 0 का मतलब होता है ये वाला पॉइंट, ओरिजिन वाला, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो लिख लो, इसका कोई भी ऐसा यूज तो है नहीं। ये नहीं है, आगे पीछे थोड़ा बढ़ाना है। 2 पॉइंट जहाँ से स्केल आप रखेंगे तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। स्केल यहाँ पे रखना आपको, ठीक है बेटा। अब इसमें मैं अगर ए और बी के बारे में बात करूं, तो ए हमारा 2 है और बी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस में 0, इसका मतलब तो बी हमारा 0 है, ठीक है ना। अच्छा, ए को ना हम स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। मतलब स्लोप कितना है, 2, ओके। और स्लोप वर्ड का मीनिंग अगर मैं आपसे बताऊं, तो इसे मैं कहूंगा एक लाइन एक्स एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, इसको मीनिंग आप ये करोगे। जितना ज्यादा स्लोप आएगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा स्टीपर है। स्टीपर का मतलब है उतना ही सीधा है, ठीक है ना। हाइयर स्लोप स्टेट या इंडिकेट हाइयर स्लोप इंडिकेट that line is highly steeper। मतलब सीधी है ज्यादा। अगर मान के चलिए, अभी पहले इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके आराम से इसको नोट करिए बेटा, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी रहेगी, मैं इसे रफ करूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे ना क्वेश्चन में सिर्फ इस बार ग्राफ अभी थोड़ी देर के लिए ड्रॉ करवाता हूँ। मैं आपसे सिर्फ, मैं आपसे पूछता हूँ स्लोप क्या है। अच्छा, जो स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप को यहाँ पे ए से इंडिकेट कर रहे हैं, और बी क्या है, 3। ये बताता है कि वाई एक्सिस पे जब लाइन कट करेगी तो कौन से पॉइंट पर, 3 पर कट करेगी। ठीक है भाई, ये आपकी कहानी है, ठीक है। आइए, तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपसे स्लोप बोला, स्लोप बहुत रहे थे, और वाई बी की वैल्यू 3 है। वाई बी का मतलब क्या है कि अगर लाइन में जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो जो वाई एक्सिस पे 3 पे कट करेंगे, ठीक है।
अब मैं आपको देखिए जैसे कि 2 लाइन दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूं ठीक है ना, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप 2 है सेकंड इक्वेशन का। और कौन से ज्यादा स्टीपर होगा भाई, जो ज्यादा स्लोप, जिसका हाई स्लोप होगा ज्यादा स्टीपर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल से बता देता हूं आपको। अगर एक लाइन मान के चलिए 2 वाली ऐसी है, तो 3 वाली जो 5 वाली जो है वो ऐसी होगी, मतलब ज्यादा खड़ी होगी, स्टैंड होगी ज्यादा, ठीक है। ये वाई से एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बनाएगा, बड़ा एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड, ठीक है बेटा। मतलब जितना ज्यादा स्लोप होगा तो आप बोलोगे इक्वेशन 2 इज मोर देन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। पॉज करके एक बार नोट करिए बेटा। आइए एक क्वेश्चन ऐसे ही सेम करेंगे अपन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले का आंसर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं आपकी ए और बी की वैल्यू बात करूं, ए और बी ये है, ए आपका 5 है, बी आपका 1 है, ऐसे ही 4 है। इक्वेशन सेकंड के लिए, ठीक है ना, विच इज मोर स्टेपर, तो स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ जो ए है फर्स्ट है,
चलिए बेटा, आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही करूंगा और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, बाय।